औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कामरान अली आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। कल हमने एक इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू का पस मंज़र आपको थोड़ा सा आपको पता ही होगा कि एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी, बच्चे के जो पिक्चर थे वो भी मीडिया में काफ़ी चल रहे हैं, अखबारातों में खबरें लगी। आज हमने कोशिश की है कि हम डॉक्टर साहिबान का भी मौक़िफ़ इस हवाले से लें, क्योंकि एक तरफ़ा मौक़िफ़ चलाना और एक तरफ़ा बात करना ये साफ़ी नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ भी है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एहसन साहब हैं। इस पूरे वाक़े को ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और इंचार्ज हैं डॉक्टर के जितने भी मामलात हैं इनको देख रहे हैं। सबसे पहले सर मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो ये बताइए कि उस दिन क्या वाक़ा पेश आया गायनी वार्ड में? उस दिन ये जो पेशेंट हैं आपकी मुनीबा, ये एडमिट हुई थी सुबह से तकरीबन 5:30 बजे से DHQ हॉस्पिटल के लेबर रूम में एडमिट थी और ये इनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, यानी कि पहला बच्चा था इनका जो इनके पेट में था। अब उमूमन ये होता है कि जो फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है उमूमन उसमें डिलीवरी के जो है ना टाइम वो ज़्यादा होता है, कम से कम 20 से 24 घंटे नॉर्मली एक डिलीवरी को लग जाते हैं। उसकी टोटल स्टेजेस होती हैं 3, तो उसमें ऑब्ज़र्व करना पड़ता है हमें फ़र्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में अभी पेशेंट है और आपने क्या करना है। जब फर्स्ट स्टेज में होता है तो आप उस टाइम फौरी तौर पे सी सेक्शन या ऑपरेशन नहीं कर सकते, सेकंड में भी नहीं कर सकते। कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर उस सूरत में कर सकते हैं, उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये जो खातून थी मरीज़ा, इनकी भी लगातार मॉनिटरिंग सुबह 5 बजे से जारी थी, लगातार मॉनिटर कर रहे थे हम, और हर घंटे के बाद इनका रिकॉर्ड इनको मॉनिटर किया जा रहा था। वो बल्कि जो वीडियोज़ आपने देखी होंगी या सोशल मीडिया पर भी चलाई गई हैं, उनके लवाहिकीन ख़ुद कह रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हमें हर घंटे बाद या आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद लाजमन देखते थे। तो वो यही चेक करते होते थे कि यार नॉर्मल फेज़ चल रही है, फर्स्ट स्टेज नॉर्मल चल रही है तो फर्स्ट स्टेज नॉर्मल चलती रही। सेकंड स्टेज में जहाँ पे आके कॉम्प्लिकेशन हुई तो वहाँ पे टाइमली डॉक्टर्स ने इंटरवीन किया। अब उसमें जो जितना भी इंटरवीन किया डॉक्टर्स ने, वो उसके मुताबिक जो भी रिज़ल्ट आया, अच्छा था बुरा, वो उसके मुताबिक ही है जो आपके मेडिकल नॉलेज है। अब इस बात के ऊपर जो है ना वो उनके लवाहिकीन ये कह रहे हैं बार बार कि शायद डॉक्टर्स ने लेट किया, तो लेट नहीं किया था, वो उसकी स्टेज के मुताबिक किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहूँगा क्योंकि ये वाक़या जो है काफ़ी वायरल हुआ और सोशल मीडिया और बाकी अखबारात में भी ये चीज़ें चली हैं। बच्चे के सर पे कुछ निशानात थे, फिर कहा जाता है कि ऑपरेशन में दोनों जगह पे कट लगा गया, 2 ऑपरेशन किए गए और जो अमला था उस वक्त वहाँ पे मौजूद, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन मैं जानना ये चाहूँगा कि जो अमला था उस वक्त वो प्रॉपर डॉक्टर थे या कोई टीचिंग अमला था वहाँ पर? अच्छा, पहले तो इस बात को क्लियर कर लेंगे, जो आप कह रहे हैं कि वो कट जो मरीज़ा को दिए गए, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फ़र्स्ट स्टेज नॉर्मल थी। सेकंड स्टेज में जब बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा था, कोई छोटा ऑपरेशन आपने सुना होगा, उसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं एपिजियोटमी, तो उसके लिए कट दिया जाता है। वो कोई ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है कि शायद ज़िंदगी में ये पहली मरीज़ है जिनको कट दिया गया। यहाँ पे जितने मरीज़ हैं उनमें से मैक्सिमम फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमेशा कट दिया जाता है, नहीं तो बच्चा जो है ना वो डिलीवर इतने आराम से नहीं होता, तो वो नॉर्मल कट दिया गया। लेकिन उस नॉर्मल कट के बाद भी बच्चा डिलीवर नहीं हो सका, तो जब उस कट के बाद बच्चा डिलीवर ना हो तो उसके लिए फिर उसके बाद 2-3 प्रोसेस किए जाते हैं। ज़ाहिर कॉम्प्लिकेशन हो गई, आपने कट भी दे दिया फिर भी बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा, तो फौरी तौर पे उसको सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर किया गया और विद इन 10 to 15 मिनट्स जो है ना उस बच्चे को कोशिश की गई कि ऑपरेशन करके इस बच्चे को निकाल सकें। ये मामला हुआ। जो आपका अमला था उस वक्त वो प्रॉपर? अच्छा, ये अमला बिल्कुल ये मैं कर रहा हूँ, कंसल्टेंट भी हमारे उधर मौजूद थे गायनी के, और OT रूम के अंदर ही मौजूद थे ऑपरेशन थिएटर के, और उन्होंने ही अंडर किया। और दूसरी बात, सीनियर डॉक्टर्स जो ट्रेनिंग में भी होते हैं, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस आगे और घुस के 4-4 साल इनको गायनी वार्ड के अंदर ट्रेनिंग करते हुए हो गए, तो वो लोग देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक अभी कोई डॉक्टर MBBS करके आया उसके हवाले कर दिया, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। जो स्टार्ट में आते हैं उनका काम होता है सिर्फ ऑब्जर्वरशिप, वो ऑब्ज़र्व देख रहे होते हैं, उनको मरीज़ को उस तरीके से टैकल करने की इजाज़त नहीं होती, कोई प्रोसीजर करने की इजाज़त नहीं होती, कोई ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं होती। तो ये बुनियाद बात है कि जनाब आप जो है ना ट्रेनिंग के वाले करके, ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपका जो इदारा इस टाइम है ये पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करवा रहा है, तो पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में उसी तरह ये वही नॉर्मल फेज चल रही है। जिस तरह आप इस्लामाबाद चले जाएंगे सेम एज यूजुअल प्रोसीजर वही वाला जो है। टेक्निकल सवाल है, वैसे मैं जनरल नॉलेज आपसे सवाल करना चाहता हूँ। वैसे तो ये वाकई को साइड पे रख दें, यूरोप में इस तरह होता है या बाकी मुल्कों में इस तरह होता है कि जब कोई गैनी का मरीज़ होता है, जब किस तरह की औरत होती है, तो उसका हस्बैंड वार्ड के अंदर उसके साथ थिएटर तक भी जाता है, उसने हाथ पकड़ा होता है। अक्सर हमने फिल्मों में ये चीज़ देखी है।
तो क्या कहते हैं हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं बन सकता, क्योंकि शक शुबा खत्म हो जाए, क्योंकि मरीज जो जिस तरह बच्चा ज़ाया होता है वो डॉक्टर पे ब्लेम देता है, जी डॉक्टर ने ये किया। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह गवर्नमेंट को अमल नहीं करना चाहिए? इमरान साहब, पहली बात है कि पाबंदी तो है नहीं अंदर जाने की। सही है, कि वो जिनकी कह आप रहे बात थे कर कि रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, इनकी 2 फीमेल अटेंडेंट्स सुबह जब से ये पेशेंट आया हुआ है और रात तक इनके साथ रही हैं फीमेल्स। सही है। जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि मेल को जाने की इजाज़त क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मेल को इजाज़त दी तो फिर दूसरे पेशेंट के लवाकिन क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। ठीक है, एक मर्द को तो आपने जाने की इजाज़त दे दी, अगर 10 मर्द उस गायनी वार्ड में होंगे और देख रहे होंगे तो तब क्या होगा? ये आप मुझसे बेहतर जो है ना समझ सकते हैं कि कौन जो है ना खातून खाना को साथ ही जो है ना दूसरे वो ज़रा सा भी कुछ कोई प्रोसेस हो रहा हो तो वो इसको कौन बर्दाश्त करेगा? ये होगी। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ना कि इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, इन्हीं जो हमारे मीडिया के दोस्तों ने जो वीडियोस अपलोड की हैं, बल्कि जो खुद इनके एंड से हुई हैं, आप उनको निकाल के देख लें कि कितने लोग उस वक्त वार्ड के अंदर थे। आप वो जो है ना फुटेजेस निकालें और देख लें क्या वो वार्ड के बाहर ये मामलात हो रहे थे या वार्ड के अंदर हो रहे थे या लेबर रूम के अंदर हुए थे। बल्कि हमें तो ये शिकवा है कि इनके मर्द एक नहीं कई दफ़ा अंदर घुसे और ख़वातीन जो है ना वो मतलब उनकी ऐसी हालत नहीं थी कि नॉर्मल मर्द अंदर जाके उधर देखे। लेबर रूम के अंदर डॉक्टर जो मेल होता है उसको जाने की इजाज़त नहीं है, ये फ़ीमेल कैसे अपना अटेंडेंट कैसे मेल जा सकते हैं? उधर तो सिर्फ फीमेल को और इनके अटेंडेंट मेल वहाँ पे जाते रहे उसके बाद जाते रहे उनके जी बिल्कुल जाते रहे उनके अटेंडेंट। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब ये वाक़या हो गया तो मैंने ये सुना था मेरी इतलात के मुताबिक कि ये मामला पैचअप हो गया था, उसी वक्त ख़त्म हो गया था। दोबारा जब वो बच्चा घर गया और जब वो उसको तफसीन करने लगे, दफन करने लगे, तो दोबारा से आपकी तरफ से कोई पर्चा वगैरह भी FIR करवाई गई? अगर मामला ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? सर आपको शायद कामरान साहब एक चीज़ मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की कि मामला था क्या। सही है, ये बातें तो आपकी सारी सही है, मामला ख़त्म हो गया था। मामला ये हुआ जिसके ऊपर गुस्सा गम और गुस्सा डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से किया गया, वो मामला सिर्फ ये था कि आपके ये जो मेल अटेंडेंट्स हैं इन्होंने हमारी फ़ीमेल डॉक्टर को उसी कॉरिडोर के अंदर, ठीक है, एक तो उनके ऊपर जो है ना वो क्या कहते होते हैं मार कुटाई की, उनके बाल खींचे गए, उनको उसी कॉरिडोर के अंदर घसीटा गया और ये ख़वातीन ने नहीं किया, ये उन मरीज़ा के लवाकिन ने किया। और हमारी बैड लक थी, हमारे पास CCTV कैमरा नहीं था, तो लेकिन हमारी गुड लक एक मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। गुड लक हमारी ये थी कि इन्हीं के लोग उस टाइम वीडियो बना रहे थे और उसी वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। सही है, 2-4 सेकंड के लिए आ गई, लेकिन वो सारी आ गई जब ये पूरा जत्था जो है ना ये लेडी डॉक्टर साहब के ऊपर जो है ना वो था। और हमारे सिर्फ एक मेल थे जो इनको रोक रहे थे, हमारे उधर OT टेक्नीशियन है, सिर्फ वायद वही बंदे जो इनको बचा रहे थे, बाकी सारे के सारे इनके ऊपर पड़ रहे थे। ये असली मामला था। और ये आप मामले की सेंसिटिविटी आप समझ सकते हैं कि एक फ़ीमेल डॉक्टर को छोड़ें, क्या हमारा माशरा इस बात की इजाज़त देता है कि रोड चलती हुई किसी खातून जो मर्जी उसने किया हो उसके ऊपर जनाब मेल वहाँ पे वो हमला करे? सही है, ये इस वजह से हुआ था, ये गमो गुस्से का इज़हार। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। दूसरा ये है कि हमारे जानने वाले को एक बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फ़र्ज़ करें मेरी आपसे कोई बात ख़राब होती है, मैं आपके साथ की बदतमीज़ी करता हूँ या कुछ मामलात होते हैं, मेरी वजह से अगर आप पूरी सिस्टम को बंद कर देते हैं, क्योंकि मैंने और लोगों को भी काफ़ी देखा है जो काफ़ी मजबूर हैं इस वक्त गहने के हवाले से भी और सीरियस इमरजेंसी के हवाले से भी आपने रात को स्ट्राइक ख़त्म की, आपके मामलात हुए हैं, तो मुझे ये बताइएगा इन लोगों का क्या कसूर है जो आम पब्लिक थी उसके? कमरान साहब आपकी वसातत से मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल का हमारे सिस्टम है ना वो एक सिर्फ OPD के ऊपर नहीं चलता। सही है, हमारे हॉस्पिटल के सिस्टम कोविड वार्ड भी चल रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोविड आइसोलेशन भी चल रहे हैं, मैं आपको कोविड सैम्पलिंग भी चल रही है, इमरजेंसी भी चल रही है, हमारी इमरजेंसी मेडिसन सर्जरी इमरजेंसी जहाँ पे मार पड़ी है गायनी की वो भी चल रही है। बल्कि मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूँ, जिन पेशेंट्स और अटेंडेंट के लवाकिन ने इन डॉक्टर साहिबान को मारा वो स्टिल उनकी पेशेंट को भी ट्रीट कर रहे हैं। सही है, इससे बढ़ के आप डॉक्टर से क्या आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करें? जहाँ तक OPD की बात है, मेन OPD ज़रूर बंद थी, लेकिन आप मुझे बताएं कि वो जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे सिक्योरिटी मांग रहे हैं। और ये एक वाक़या नहीं हुआ, आप तो एक वाक़या रिपोर्ट कर रहे हैं, 2 दिन बाद एक और वाक़या हुआ है मेडिकल ICU में, आपको यकीनन उसकी फुटेज भी मिली होगी। अब मुझे बताएं, फीमेल डॉक्टर को आप वाशरूम में बंद करते हैं, आप उनको मारते भी हैं, तो आपके ख्याल में हमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को, क्योंकि इमरान खान साहब बड़ी वो तब्दीली की बातें करते हैं और बड़ा वो अच्छे काम भी कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे डॉक्टरों के वाले से, क्या कुछ करें और पेशेंट के, क्योंकि आपका एक आपको खुदा समझा जाता है, क्योंकि आप मरीज़ की जो है ना ये आपके हाथ में सारा कुछ होता है, तो क्या कहते हैं जो मरीज़ आता है उसकी सहूलत के लिए और डॉक्टरों की सहूलत के लिए गवर्नमेंट को कौन सा स्टेप उठाना चाहिए? इमरान साहब एक तो मैं बता दूँ, जो मैं बिल्कुल बताता हूँ, देखें 2-3 ज़ाहिर है हमें भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक चीज़ तो मैं बड़ी क्लियर कर दूँ आपको कि हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी, एक या तो आप पेशेंट लेके ना आए,
आपको डॉक्टर्स पे ट्रस्ट है तो आप लेके आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता तो लेके आते हैं। दूसरी बात, हम इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म मौजूद है। हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब, DMS साहब, AMS साहब, सब के लोग मौजूद होते हैं और ये 24/7 आपने भी किसी दिन चेक करना हो, बेशक MS साहब को कॉल के देखें, रात को 3 बजे भी आपको कॉल पिक करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि आपका नंबर उनके पास सेव है या नहीं है। तो पॉइंट ये है, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बंदा उनको शिकायत करे वो उसी वक्त बता दें। शिकायत बॉक्स पूरे हॉस्पिटल में 20 से प्लस लगे हुए हैं, हर वार्ड के अंदर लगे हुए हैं, तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म हॉस्पिटल के अंदर भी मौजूद है। जहाँ तक बात आती है सिक्योरिटी की, तो हमारे लोगों को आप ये भी समझें कि जो मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो रहा होता है रोड के ऊपर, आके आप डॉक्टर्स को मार रहे होते हैं। कोविड पेशेंट जिसकी सैचुरेशन लंग्स खत्म हुए होते हैं, आके आप डॉक्टर्स को मार रहे होते हैं। मेडिकल ITC में जो लास्ट वाक़या हुआ है, पेशेंट एक्सप्लेन है कि डेथ हो जाएगी, वो आप डॉक्टर्स को आके मार रहे हैं। उससे पहले डॉक्टर तोकीर वाला वाक़या हुआ, उसके अंदर उस बच्चे को, अब कह रहे हैं ना मौक़िफ़, तो मीडिया का मौक़िफ़ था एक तरफ़ा, ठीक है। अब वो मौक़िफ़ क्या था, बच्चा था, उसको दिल का मसला था, उसको 2 दफ़ा रेफ़र किया गया, कागजात उसके हवाले किए गए कि इस मुतलका बीमारी की सहूलत जो होती है उसकी ट्रीटमेंट करने की, वो हमारे पास नहीं है, आप काइंडली इस बच्चे को लेके जाएं। लेकिन उनके अटेंडेंट्स ने इनकार कर दिया, हम नहीं लेके जाते। और ठीक थोड़े दिन बाद जब सारा कुछ बताया हुआ और उनने आगे जो है ना उनको ज़दोकोब किया। जो आम तासर पाया जाता है ना, वो ये है कि हम जितने भी लोग सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, कहते हैं हम लोग गरीब होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हमारे साथ अमला कॉपरेट नहीं करता। इस वाले से क्या कहें? देखें, हॉस्पिटल के अंदर जो जो फैसिलिटीज़ डॉक्टर्स दे सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है, उनकी मालूमात आप अभी जाएँ MS साहब के पास लेके, वो आपको दे देंगे। लेकिन ये बात हमारे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर वार्ड के अंदर अमला नहीं है, हुआ नहीं है आज तक, ये भी मैं आपको बता दूं, लास्ट दोनों वाक़यात में 6 डॉक्टर्स पेशेंट को देख रहे थे। ये खैर उनके अटेंडेंट्स आपको ना भी अभी बयान चेंज भी करें, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा कि वो खुद कह रहे हैं कि हर घंटे बाद, आधे घंटे बाद हमें देखा जा रहा था। तो ये बात तो किसी सूरत वो नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मुझे तकरीबन 4 साल से ज़ायद हो गए, ये पॉसिबिलिटीज़ में ही नहीं आता कि आप इमरजेंसी हैं और आपको डॉक्टर ना मिले, आप इमरजेंसी हैं आपको अमला ना मिले। आप काइंडली किसी दिन रात को 4 बजे छापा मारें, 3 बजे मारें, सुबह 1 बजे मारें, जिस दिन ये हुआ उस दिन यही वीडियो लेकर आप मेरे पास आ जाएंगे, डॉक्टर साहब मैंने ये इमरजेंसी में या ITC में, ये गायनी में मैंने छापा मारा, आपका डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। आखिरी सवाल आपसे कहूँगा, आपके पास सहूलियात जो हैं आपके हॉस्पिटल में, जहाँ पे आप अभी आप सारा कुछ देख रहे हैं, ठीक है, कम है या और होनी चाहिए? सर मेरे ख्याल में कम तो बड़ा कम लफ्ज़ है। ये तकरीबन जो सहूलियात किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में होनी चाहिए, उसके मुताबिक ना आप अमला उस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, ये MS साहब का काम नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है। सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ साहब, DG हेल्थ साहब ये मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं करने की। लेकिन बात यह है कि अगर हम फारूक हैदर साहब के पास 1 नहीं 2 3 दफ़ा गए, उन्होंने इनकार किया। नजीब नक्की ने क्लियर कट इनकार किया। CT स्कैन की मशीन आपको तो बताएं कामरान साहब, 72 ईयर से ज़्यादा हो गया कश्मीर को आज़ाद किया, 72 सालों में हम एक CT स्कैन की मशीन नहीं ला सके। आपके सामने 150 सिलेंडर जो है ना, वो हम जो है ना इनसे मांग रहे हैं, ये चीज़ें इनसे मांग रहे हैं, तो ये किसका काम है? आप खुद घूमें, किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल की सहूलियात लें, वही आप ला के इनको दे दें। आप अमला वही डॉक्टर जो उधर कर रहे हैं वो आप इधर ला के दे दें, यही सारा कुछ होगा। सही, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की कोई बात सुनी। मैं यकीनन आपसे ये कहूँगा कि हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं कि आपके पास हक़ाइक़ लेके आ रहे हैं, आपके पास अच्छी बात लेके आ रहे हैं। फिलहाल कामरान को दिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।